बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i व खातमिल मुरसलीन नबिय्यिना व सय्यिदिना व शफी'िना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम वमा अंज़ल अलैकुम मिनल किताबि वल हिकमति यइज़ुकुम बिहि। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रत नाज़िम जामिया, असातिज़ा किराम और हमारे अज़ीज़ तलबा, इस प्रोग्राम में शिरकत कर कर आकर अपने अंदर बेइंतहा खुशी महसूस कर रहा है, इसलिए कि इस प्रोग्राम में शरीक होकर ये अंदाज़ा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा ये क़दीम मदरसा मज़हर सआदत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको नज़र बद से बचाए। हमारे हज़रात असातिज़ा किराम की मेहनत, तलबा अज़ीज़ का शौक़ और हज़रत नाज़िम साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया की निगरानी और सरपरस्ती ये बतला रही है कि हमारा ये मदरसा तालीमी एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह बेइंतहा मज़बूत और बेइंतहा अपने मकसद में कामयाब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इन अज़ीज़ तलबा की मेहनतों को कबूल फ़रमाए और इल्म नाफ़िअ मरहमत फ़रमाए और हमारे हज़रात असातिज़ा किराम को उनकी मेहनतों का बेहतरीन बदला मरहमत फ़रमाए और हज़रत नाज़िम साहब को सेहत और आफ़ियत के साथ उनकी उम्र में बरकत मरहमत फ़रमाए, ताकि वो इस मदरसे की देर तक और दूर तक खिदमत करते रहें। अज़ीज़ तलबा, कुरान पाक की जो आयत मैंने आप हज़रात के सामने पढ़ी, वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम वमा अंज़ल अलैकुम मिनल किताबि वल हिकमति यइज़ुकुम बिहि। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में दूसरी जगह इरशाद फरमाया, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर तुम एक अल्लाह की नेमत को भी शुमार करना चाहो कि उस एक नेमत के अंदर अल्लाह ने कितनी नेमतें रख रखी हैं, वरना एक का अदद तो आदमी एक मरतबा ज़बान से निकाले तो शुमार हो जाए, लेकिन एक नेमत के अंदर अल्लाह ने कितनी हज़ारहा नेमतें छुपा रखी हैं, जिनका इजहार वक्तन फ़वक्तन होता रहता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये इरशाद फरमा रहे हैं कि तुम उन नेमतों को शुमार नहीं कर सकते, और उसकी वजह यह है कि वो सारी नेमतें इंसान के सामने नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता इंसान के सामने वो नेमतें आती हैं, इसलिए इंसान उन नेमत को शुमार भी नहीं कर सकता कि एक नेमत में अल्लाह ने कितनी नेमतें रख रखी हैं। लेकिन यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहे हैं, वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, लोगों अल्लाह की नेमत को याद करो। हज़रात मुफस्सिरीन में से बाज़ उलमा ने लिखा है, बाज़ मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि आयत शरीफा का जो अगला टुकड़ा है, वमा अंज़ल अलैकुम मिनल किताबि वल हिकमति यइज़ुकुम बिहि, यहाँ पर वाओ आतिफ़ा है, तफसीरिया, वाओ तफसीरिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो ये इरशाद फरमा रहे हैं कि अल्लाह की नेमत को याद करो, तो वो अल्लाह की नेमत कौन सी है? अल्लाह अगले टुकड़े में उसकी तफसीर बयान फरमा रहे हैं, वमा अंज़ल अलैकुम मिनल किताबि वल हिकमति यइज़ुकुम बिहि। गोया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये इरशाद फरमा रहे हैं, अल्लाह की नेमत यानी कुरान और हदीस और दीन का जो इल्म है, और इस इल्म की शक्ल में जो अल्लाह ने तुमको नेमत दी है, उस नेमत का जिक्र करो। मालूम हुआ कि इल्म इलाही से बढ़कर कोई नेमत नहीं है। और मेरे अजीज तलबा, ये नेमत
उस आदमी को मिलती है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद मुंतखब फरमाते हैं। सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, हम अपनी इस किताब का वारिस उनको बनाते हैं जिनको हम खुद मुंतखब करते हैं। दुनिया वाले मुंतखब नहीं करते। जैसे दुनिया में इंतखाब होता है, यहाँ पहली दूसरी तीसरी पोजीशन का इंतखाब आपके असातिज़ा ने किया, लेकिन आप इल्म नबवी हासिल करें, आप इल्म इलाही हासिल करें, ये इंतखाब आपके असातिज़ा ने नहीं किया, ये इंतखाब आपके वालिदैन ने नहीं किया, ये इंतखाब आपके ख़ानदान ने नहीं किया, यह आपका इंतखाब खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किया है। सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, हम वारिस बनाते हैं इस किताब का उन लोगों को जिनको हम अपने बंदों में से खुद पसंद करते हैं, खुद चुनते हैं। इससे अंदाज़ा लगाइए कि इल्म इलाही कितनी ऊंची चीज़ है, कुरान और हदीस का इल्म कितनी ऊंची चीज़ है, जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद इंतखाब फरमाते हैं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में ही एक और जगह ये इरशाद फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक इल्म वाले और गैर इल्म ये दोनों हज़रात बराबर नहीं हैं। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, नबी जी फरमा दीजिए इल्म वाले और इल्म न रखने वाले ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। कि क्यों? क्योंकि जो इल्म वाले हैं वो अल्लाह के मुंतखब करदा हैं, जिनको इल्म मिला है उनको अल्लाह ने मुंतखब किया है। तो फिर वो और दूसरी वो किस्म जिनको अल्लाह ने मुंतखब नहीं किया, दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। अजीज़ तलबा, मेरी इन आयात के पढ़ने का जो मकसद है आप हजरात के सामने, वो ये है कि हम अपने बारे में ये सोचें कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस इल्म के हासिल करने के लिए, इस इल्म के पढ़ने के लिए अल्लाह ने हमको मुंतखब फरमाकर हमारे ऊपर हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एहसान किया है कि इससे बढ़कर, ईमान के बाद इससे बढ़कर कोई एहसान नहीं हो सकता। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने इहयाउल उलूम में लिखा है, इस रूए ज़मीन की दो ही चीज़ें कीमती हैं। ज़मीन पर अल्लाह ने दो ही चीज़ों को कीमती बनाया है जिनकी कीमत है अल्लाह के नज़दीक। उनमें पहली चीज़ ईमान है, दूसरी चीज़ इल्म है। कि पहली चीज़ ईमान, ईमान से अल्लाह ने उम्मत को नवाजा, और फिर दूसरी चीज़ इल्म कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके लिए आप हज़रात को मुंतखब किया। जब अल्लाह ने हमको मुंतखब किया और अल्लाह ने मुंतखब कर कर हमको यहाँ पहुँचाया मदरसे के अंदर, तो फिर मेरे अज़ीज़ तलबा, हमें अल्लाह की इस नेमत का एहसास होना चाहिए, उसकी कदरदानी होनी चाहिए। हज़रत मौलाना मुफ्ती शफ़ी साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने लिखा है एक जगह, हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब ने लिखा है कि हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह वालिद मोहतरम ने एक मरतबा बतलाया कि हज़रत शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू जब एक मरतबा पड़ोस के मुल्क में तशरीफ़ ले गए, तो हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने आकर अर्ज़ किया कि हज़रत जी चाहता है कि आप हमारे दारुल उलूम में तशरीफ़ लाकर हमारे तलबा को कोई नसीहत फरमा दें। तो हज़रत शेखुल हदीस हज़रत मौलाना ज़करिया साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू तशरीफ़ ले गए दारुल उलूम कराची, हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू के मदरसे में, और तमाम तलबा जो जमा थे वहाँ जाकर हज़रत शेख ने सिर्फ़ एक जुमला फरमाया, तकरीर नहीं की, क्योंकि हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस बहुत बड़े, आलिम बहुत बड़े, मुतलक शेखुल हदीस कहा जाए तो उलमाए देवबंद में वही मुराद होते हैं। हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, हमारे पढ़ नाना, वालिद के नाना मोहतरम,
लेकिन हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह तकरीर नहीं फरमाते थे, मुख्तसर बात किया करते थे। तो हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने जाकर सिर्फ एक जुमला इरशाद फरमाया हजारों तलबा की मौजूदगी में कि बेटा अजीज तलबा, मैं सिर्फ ये कहने के लिए आया हूं अपनी कदर को पहचानो। अल्लाह ने तुमको क्या मर्तबा दिया, अल्लाह ने तुमको क्या मकाम दिया, अपने इस मर्तबे को, अपने इस मकाम को पहचानो। अगर तुमने खुद को पहचान लिया, अपने मकाम और अपने मर्तबे का तुमको एहसास हो गया, तो आगे चलकर दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी। और अगर तुमने खुद अपने मकाम और अपने मर्तबे का एहसास नहीं किया, उसको नहीं पहचाना और उसके नतीजे में अपने वक्त को ज़ाये कर दिया, तो कल को दुनिया भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। इज्जत तो उसी की होगी जिसके पास इल्म होगा, इज्जत तो उसी की होगी। जिसके पास इल्म होगा उसकी दुनिया इज्जत करेगी। और इल्म किसके पास होगा? क्या इल्म उसके पास होगा जिसने तालिब इल्मी के ज़माने में अपना सारा शौक इल्म के साथ वाबस्ता कर लिया हो। मेरे अजीज तलबा, किसी भी चीज़ के हुसूल के लिए शौक चाहिए। अगर इंसान के अंदर शौक पैदा हो जाए तो वो हिमालय पहाड़ की चोटी को सर कर सकता है, पहुंच सकता है। लोग पहुंचते हैं, कौन पहुंचता है? जिसके अंदर शौक पैदा हो जाता है कि मुझे चोटी पर पहुंचना है, तो फिर वो आदमी पहुंच कर रहता है। और जिसके अंदर शौक पैदा ना हो वो कभी पहुंच ही नहीं सकता। तो मेरे अजीज तलबा, हमें अपने अंदर शौक पैदा करना चाहिए हुसूल इल्म का। अगर हमने अपने अंदर शौक पैदा कर लिया तो फिर ये शौक हमको मौत तक हुसूल इल्म से चैन से बैठने नहीं देगा। फिर इंसान मौत तक अपने आप को तालिब इल्म समझकर इल्म के हुसूल में लगा रहेगा। इसी को हदीस पाक के अंदर फरमाया गया, मनहूमान ला यशबान। दो हरीस ऐसे हैं जिनका कभी पेट नहीं भरता, तालिबु इल्मिन व तालिबु दुनिया। एक कौन? इल्म का तलब करने वाला, दूसरा कौन? दुनिया तलब करने वाला। तो जिस तरह दुनियादार का दुनिया के हुसूल से पेट नहीं भरता, लौ कान लि इब्ने आदम वादियानी मिम्मा लबतगा सालिसा, हदीस पाक के अंदर फरमाया गया, इंसान को अगर दो जंगल भरकर भी अगर मालो दौलत के मिल जाए तो तीसरे की हवीस करेगा। यह तालिबे दुनिया का हाल बतलाया गया। तो इसी के साथ साथ तालिबे इल्म का भी हाल होना चाहिए कि उसको जितना इल्म मिलता चला जाए, उसकी हवीस, उसकी हिर्स और उसका शौक बढ़ता चला जाए। और अगर तालिबे इल्म के अंदर हिर्स पैदा ना हो हुसूल इल्म की, और शौक पैदा ना हो पढ़ाई का, तो फिर मेरे अजीज तलबा, कितनी ही निगरानी कर ली जाए, कितनी ही सख्ती कर ली जाए, कितने ही निज़ाम बना लिया जाए, कितने ही कवानीन और ज़वाबित बना लिए जाएं, तालिब इल्म कभी पढ़ नहीं सकता। इसलिए आप हज़रात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कबूल किया, आप हज़रात मदरसे में आए, तो बकौल हज़रत शेखुल हदीस हज़रत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाहि अलैहि के हमें अपनी कदर को पहचान लेना चाहिए। अभी आप हज़रात की तालिब इल्मी का ज़माना है, कोई अव्वल में है, कोई आगे की जमातों में है। अभी मुतअद्दिद साल हमारी गोया के हमारा जो ये निसाब है, इसके एतबार से हमारे अभी कई साल बाकी हैं तालिब इल्मी के। बल्कि तालिब इल्म तो मैंने अभी कहा कि वो तो मौत तक है। सलफ से मालूम किया गया इला मतल इल्म, हजरत इल्म कब तक हासिल किया जाएगा? तो क्या जवाब दिया? मिनल महदी इलल लहद। अरे भाई, इल्म के हासिल करने का ज़माना तो माँ की गोद से कब्र की गोद तक है। जब तक आदमी जिंदा है उसको क्या करते रहना चाहिए? इल्म हासिल करते रहना चाहिए। तो मेरे अजीज़ तलबा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप लोगों को मुंतखब किया, और मुंतखब कर कर अल्लाह ने अपने फजलो करम से ऐसे आलीशान
और बेहतरीन और शानदार मदरसे में आपको पहुंचाया। ये कोई मामूली मदरसा नहीं है। हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला साहब मज़ाहिरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बड़े आलिम, बड़े आदमी, जिन्होंने अपना खून जिगर देकर इस मदरसे को आबाद किया। ये सब कुछ बहार उनकी लगाई हुई है, ये बाग ये उनका लगाया हुआ है। बहुत बड़े आदमी थे। मज़ाहिलूम सहारनपुर में पढ़ा हज़रत मुफ्ती अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने, और हमारे साबिक नाजिम हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद सलमान साहब रहमतुल्लाहि अलैह के वालिद मोहतरम, जो मज़ाहिलूम के सदर मुफ्ती थे, हज़रत मौलाना मुफ्ती यहया साहब रहमतुल्लाहि अलैह, हज़रत मुफ्ती अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने दौरान तालिब इल्मी हज़रत मुफ्ती यहया साहब की खिदमत की है बेइंतहा। ये मैंने ये जुमला इसलिए कहा, ये बतलाने के लिए कि तालिब इल्म अगर दौरान तालिब इल्मी अगर मेहनत करे और मेहनत करने के साथ साथ अपने असातिज़ा की खिदमत करे, गोया के अपने असातिज़ा को अपने से खुश कर ले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको चमका कर रखते हैं, उसको इज़्ज़त मरहमत फरमाते हैं, उसको बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं। उसकी मिसाल हमारे सामने हज़रत मुफ्ती अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाहि अलैह मेहनत के साथ पढ़ा और अपने असातिज़ा की खिदमत की। मैं बहुत दूर नहीं जाना चाह रहा हूँ बात करते हुए, मैंने उन ज़ाते गिरामी का नाम लिया जिससे आप सब वाकिफ़ हैं, आप सब जानते हैं उनके नाम को, उनके कारनामे को। ये उनका कितना बड़ा कारनामा है। तो ये अल्लाह ने उनसे ये जो काम लिया, ये किस वजह से? पढ़ाई के ज़माने में मेहनत के साथ पढ़ा, अपने असातिज़ा की खिदमत की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको कबूल किया, और कबूल कर कर फिर ऐसी खिदमतें जारिया के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको कबूल फरमा लिया। तो मेरे अजीज़ तलबा, आप सब भी ये इरादा करें, हम इंशाअल्लाह मेहनत के साथ पढ़ेंगे और अपना शौक़ हुसूल इल्म के साथ वाबस्ता करेंगे। आज की दुनिया की जितनी चीज़ें हैं, हम सब से अपने आप को बिल्कुल यकसू करेंगे, इसलिए कि इल्म अपने लिए यकसुई चाहता है। ये साल का ख़त्म है, आप सोच रहे होंगे कि मैं इब्तदाए साल की बात कर रहा हूँ, लेकिन शव्वाल के बाद तो साल शुरू होगा, आप सब इंशाअल्लाह फिर पढ़ने के लिए आएंगे। इसलिए मैं ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ, हुसूल इल्म के लिए यकसुई चाहिए, बग़ैर यकसुई के इल्म हासिल नहीं हो सकता। मेहनत, यकसुई, जो तालिब इल्म मेहनत और यकसुई को इख्तियार करता है वो इज़्ज़त हासिल कर कर रहता है। उसकी मिसाल इस वक्त यहाँ हमारे सामने उन अजीज़ तलबा की शक्ल सूरत में मौजूद है जिनको आज इस वक्त यहाँ बेइंतहा गरा कीमत इनामात से नवाजा जा रहा है, और आइंदा कल और बड़े मजमे की मौजूदगी में इंशाअल्लाह उनको इनामात दिए जाएंगे। ये कहे का नतीजा है, मेहनत ही का तो नतीजा है। ये कहे का नतीजा है कि मेहनत उन्होंने यकसुई के साथ की, पढ़ा यकसुई के साथ, तो ये उनकी मेहनत का नतीजा आज हम सब के सामने आ रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी की मेहनत को ज़ाय नहीं फरमाते। जब दुनिया वाले की मेहनत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ाय नहीं फरमाते, तो जो इंसान, जो तालिब इल्म दीन के लिए मेहनत करेगा, हुसूल इल्म के लिए मेहनत करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको किस तरह नाकाम फरमा देंगे? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस तरह उसको नामुराद कर देंगे? नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको बामुराद भी करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको कामयाब भी करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको इज़्ज़त भी मरहमत फरमाएंगे। इसलिए मेरे अजीज़ तलबा, बड़ी मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं हमारे वो तलबा जिन्होंने मेहनत की और इस बात को समझा कि मेहनत ही इल्म का दरवाज़ा खोलता है। बेशक इंतखाब अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह ने यहाँ पहुँचाया है, लेकिन अब इंसान जो आगे बढ़ेगा वो अल्लाह के फ़ज़ल के बाद अपनी मेहनत से बढ़ेगा। मन जद्दा वजदा, जो मेहनत करेगा वो पाएगा। मन क़रा अल बाबा
वलज्जा वलजा, जो दरवाज़ा खटखटाता रहेगा उसके लिए दरवाज़ा खुलेगा और वो अंदर दाखिल हो जाएगा। यानी जो मेहनत करता रहेगा उसको उसकी मेहनत का फल और उसका नतीजा ज़रूर मिलकर रहेगा। हमारे अकाबिर रहमहुमुल्लाह की मिसाल हमारे सामने है, हमारे असलाफ़ की मिसाल हमारे सामने है। तो मुबारकबादी के मुस्तहिक़ हैं हमारे वो तमाम अज़ीज़ तलबा जिन्होंने मेहनत की और मेहनत के शक्ल में, मेहनत के बाद आज नतीजा उनके सामने आ रहा है। जिन तलबा को इनामात मिला है, जैसे अभी हमारे मौलाना अभी फरमा रहे थे कि ये हमारा जो ये जलसा है ये किसी को उठाने के लिए, किसी को गिराने के लिए नहीं, किसी को इज्जत देने के लिए, किसी को जलील करने के लिए नहीं, बल्कि ये हमारा जो इनामी जलसा मदरसे का होता है ये सिर्फ कहीं के लिए होता है, मेहनत करने वाले तालिब इल्म की हिम्मत अफजाई, हौसला अफजाई और दीगर तमाम तलबा को ये पैगाम देने के लिए कि अगर आप भी मेहनत करेंगे तो आपके साथ भी आइंदा यही मामला किया जाएगा। इसके लिए ये इनामी जलसा किया जाता है, इसके लिए सर पर दस्तार बांधी जाती है ताकि दीगर तमाम तलबा को ये शौक़ पैदा हो कि मैं भी मेहनत कर कर मुझको भी ये इज़्ज़त हासिल हो जाए, मैं भी इनाम हासिल करने वाला बन जाऊं, मेरी भी पोजीशन आ जाए। इसी के लिए ये इनामी जलसे मुनाकिद किए जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आप सब हज़रात को इल्म नाफ़िअ मरहमत फ़रमाए, बल्कि हम सब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इल्म नाफ़िअ मरहमत फ़रमाए और इल्म गैर नाफ़े से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी हिफाजत फ़रमाए। जिन तलबा को आज यहाँ इनाम मिला है वो मुतमईन न हो जाएं, अपने ऊपर इत्मीनान कर कर न बैठ जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि आइंदा साल फिर उनकी पोजीशन ना आए। वो ये सोचकर मुतमईन हो जाएं कि मैं तो जी इस्तेदाद हो गया, मेरे अंदर तो सलाहियत पैदा हो गई, कि नहीं, आपने इमसाल जो मेहनत की है ये उसका इनाम मिला है। आइंदा अगर मेहनत करेंगे तो इनाम मिलेगा, वरना इस साल की मेहनत से आपको आइंदा साल इनाम नहीं मिलेगा। आपको आइंदा साल इनाम हासिल करने के लिए आइंदा साल मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए जिन तलबा को इनाम मिला है वो मुतमईन होकर न बैठें, बल्कि ये बात जहन में रखें कि जो दूसरी पोजीशन लाया होगा वो चाहेगा कि मैं पहली पोजीशन हासिल करूं, जो तीसरी पोजीशन लाया होगा वो कोशिश करेगा कि मैं आइंदा दूसरी पोजीशन हासिल करूं। जिनकी पोजीशन नहीं आई होगी वो ये मेहनत करेंगे कि मुझे आइंदा साल पोजीशन लेकर आनी है। इसलिए तमाम पोजीशन लाने वाले तलबा ये कोशिश करें कि हमने इमसाल जितनी मेहनत की है उसमें जो कमी और कोताही रह गई होगी हम आइंदा साल उस कमी कोताही को दूर कर कर मज़ीद मेहनत और इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। तो फिर उसका नतीजा आइंदा साल इनाम की शक्ल में ज़ाहिर होगा। मुझे माशाअल्लाह बड़ी खुशी हुई, ईमानदारी की बात है, बिल्कुल ईमानदाराना बात अर्ज़ कर रहा हूँ। हज़रत नाज़िम मदरसा ने आप लोगों को नक़द मुख्तलिफ़ सूरतों में जो आप लोगों को इनाम दिया है इतना हमारा मज़ाहिलुम में भी नहीं है, जितना यहाँ आज आपको दिया जा रहा है हमारे यहाँ भी नहीं है इतना नक़द इनाम। आपके ज़िम्मेदारान ने दिल खोल कर इनामात आपको दिए हैं। मकसद क्या है? यह नहीं मकसद कि आप पैसे के ज़रूरतमंद हैं, आपकी ज़रूरतों को पूरा करना चाह रहा है मदरसा, नहीं, मदरसे का और मदरसे के ताउन करने वाले तमाम मुआविनीन का सिर्फ एक मकसद है और वो क्या है कि आप हज़रात यकसुई के साथ अपने आप को हुसूल इल्म की मेहनत में मशगूल करें। इसीलिए तो इतनी बड़ी तादाद में इनामात रखे गए हैं, आपको इनामात से नवाजा जा रहा है। उसका मकसद सिर्फ यही है कि आप हजरात के अंदर शौक पैदा हो, ख्याल पैदा हो, भाई इस साल फला तालिब इल्म को इतना बड़ा इनाम मिला है, आइंदा इंशाअल्लाह मुझको ये इनाम लेना है। ये शौक पैदा करने के लिए इनामात रखे जाते हैं। इसलिए मेरे अजीज तलबा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को इल्म की कदरदानी की तौफीक मरहमत फरमाए।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस मदरसे को कबूल फ़रमाए, हमारे इन हज़रात असातिज़ा किराम की मेहनत को कबूल फ़रमाए। और आखिरी बात कहकर अपनी बात ख़त्म करूँ, मेहनत के अंदर इखलास पैदा कीजिए। यानी इल्म का हासिल करना किसी दुनियावी लालच और किसी दुनियावी मफाद के लिए नहीं होना चाहिए। इल्म का मकसद सिर्फ एक है, और वो क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा, आखिरत की कामयाबी। सिर्फ इसी एक नीयत और मकसद से इल्म को हासिल करना चाहिए और इल्म हासिल किया जाए। इसलिए कि इखलास के साथ जब पढ़ा जाता है अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होती है, क्योंकि इल्म नूर है। अल इल्म नूरुन, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, अल इल्म नूरुन यक़ज़िफ़ुहुल्लाहु फ़ी क़ल्बि मन यशा। इल्म नूर है, अल्लाह जिसके दिल में चाहता है उसके दिल में डालता है। तो अल्लाह किसके दिल में डालेगा? जिसकी नीयत साफ सुथरी होगी, नीयत अच्छी होगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इल्म का नूर दिल के अंदर उतारेगा। और अगर नीयत खराब हुई तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से फिर उस आदमी को इल्म का नूर नहीं मिलेगा। देखो, दिमागी इस्तेदाद और सलाहियत एक अलग चीज़ है। इबारत का याद हो जाना, कवाइद और ज़वाबित का याद हो जाना, नहव व सर्फ के कायदों का याद हो जाना, ये एक अलग चीज़ है। और इल्म के नूर का हासिल होना जिसका ताल्लुक़ दिल से है वो एक दूसरी चीज़ है। उसी को इमाम मालिक फरमा रहे हैं, अल इल्म नूरुन यक़ज़िफ़ुहुल्लाहु फ़ी क़ल्बि मन यशा। इल्म एक नूर है, अल्लाह जिसके दिल में चाहता है उसके दिल में डालता है। और उसका ताल्लुक़ है इंसान की नीयत से, कि नीयत अच्छी रखी जाए, सिर्फ एक रखी जाए, अल्लाह की रज़ा, आखिरत की कामयाबी। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तालिब इल्म को नवाजते हैं। और अगर इस इल्म से दुनिया कमाने की, दुनियावी ओहदा, दुनियावी इज़्ज़त की अगर नीयत रखी जाए तो इससे बुरी कोई बात नहीं है। हज़रत फ़ुज़ैल इब्न अयाज़ रहमतुल्लाहि अलैहि बड़े मशहूर आलिम, सूफ़ी और बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। फरमाते हैं, लअन अतलुब दुनिया बिल इल्म अहब्बु इलैया। फ़ुज़ैल इब्न अयाज़ रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि मैं इस इल्म के ज़रिए से दुनिया कमाऊँ, मुझे इससे ज़्यादा महबूब यह है कि मैं दुनिया को साज़ो संगार के ज़रिए से कमाऊँ। यानी बाजा बजा कर, गा कर मैं उसके ज़रिए से दुनिया कमाऊँ, मुझको ये महबूब है बनिस्बत इस बात से कि मैं दुनिया हासिल करूँ, दुनिया कमाऊँ। कह के ज़रिए से? इस इल्म दीन के ज़रिए से। गोया कि इल्म दीन के ज़रिए से दुनिया कमाना, इल्म दीन के ज़रिए से दुनिया हासिल करने की नीयत रखना, फरमाते हैं कि ये इंतहाई बुरी बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इससे हमारी पूरी पूरी हिफाजत फरमाए। हमारे नाना जान हज़रत जी, हज़रत मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाया करते थे, उलूम चिराग हैं, आमाल तेल बत्ती है और इखलास उसकी आग है। उलूम चिराग हैं और आमाल यानी इल्म पर अमल करना ये तेल और बत्ती है, और इखलास ये आग है। अगर चिराग भी मौजूद है यानी चिमनी मौजूद है, उसमें तेल भी है, बत्ती भी है, लेकिन इखलास नहीं है यानी आग नहीं है, तो ऐसे चिराग का कोई फ़ायदा नहीं है। जब ये तीनों चीज़ें जमा हो जाती हैं, इल्म भी, अमल भी, इखलास भी, तो फिर फरमाते थे फिर चिराग रोशन होता है। चिमनी भी मौजूद हो, तेल बत्ती भी मौजूद हो और आग भी लगी हुई हो, तो फिर क्या होगा कि फिर अतराफ रोशन हो जाएगा। इसी को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल उलमा मसाबिहुल हुदा। उलमा कौन हैं? हिदायत के चिराग। तो चिराग कब बनेगा? जब इल्म भी हो, अमल भी हो और उसके साथ साथ इखलास भी हो।
इसलिए मैंने अर्ज़ किया कि हुसूल इल्म जो होना चाहिए वो इखलास के साथ होना चाहिए, यानी अपनी आखिरत बनाना मकसूद हो, अल्लाह की रज़ा मकसूद हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर ऐसे तालिब इल्म को कभी भी नाकाम नहीं फरमाएंगे। ऐसा तालिब इल्म इस दुनिया की ज़िंदगी में भी कामयाब होगा, इज़्ज़त पाएगा और आखिरत में भी इंशाअल्लाह वो कामयाब होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस प्रोग्राम को, इस जलसे को कबूल फ़रमाए और जिन अज़ीज़ तलबा को इनाम मिला है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मेहनतों को कबूल फ़रमाए और तमाम तलबा को इल्म की कदरदानी करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की तौफ़ीक़ मरहमत फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा बारकता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न वासिअ व क़ल्बन ख़ाशिअ व अमलन सालिहन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व क़ल्बिन ला यख़शअ व नफ़्सिन ला तशबअ व दुआइन ला युस्मअ। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन हाउलाइल अर्बअ। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फ़रमा, ए अल्लाह हमारी ख़ताया से दरगुज़र फ़रमा, ए अल्लाह हमारी सय्यात को हसनात से मुबद्दल फ़रमा, ए अल्लाह हमारे साथ करम का मुआमला फ़रमा, ए अल्लाह हमारे साथ रहम का मुआमला फ़रमा, ए अल्लाह फ़ज़ल का मुआमला फ़रमा, ए अल्लाह युस्र का और सहूलत का मुआमला फ़रमा, ए अल्लाह ग़ैबी तायीद शामिल हाल फ़रमा, ए अल्लाह हमारे इस मदरसे को कबूल फ़रमा, ए अल्लाह हमारे इस मदरसे को कबूल फ़रमा, ए अल्लाह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्यात से माला माल फ़रमा, ए अल्लाह इसकी पूरी पूरी हिफाजत फ़रमा, ए अल्लाह इस मदरसे की पूरी पूरी हिफाजत फ़रमा, ए अल्लाह इसकी चहार दीवारी की हिफाजत फ़रमा, ए अल्लाह इसके माहौल की हिफाजत फ़रमा, ए अल्लाह इसके निसाब की हिफाजत फ़रमा, ए अल्लाह इसमें पढ़ने पढ़ाने वालों की हिफाजत फ़रमा, ए अल्लाह इसके ज़िम्मेदारान की हिफाजत फ़रमा, ए अल्लाह इसके मुआविनीन की हिफाजत फ़रमा, ए अल्लाह मुहिब्बीन की हिफाजत फ़रमा, ए अल्लाह पूरी पूरी हिफाजत मरहमत फ़रमा, ए अल्लाह इस मदरसे के ज़िम्मेदारान के, ए अल्लाह आइंदा के जो अज़ाइम और मंसूबे हैं, ए अल्लाह उनमें सहूलतें मरहमत फ़रमा, ए अल्लाह उन अज़ाइम में बरकत मरहमत फ़रमा, ए अल्लाह खैरियत आफ़ियत और सहूलत के साथ उन तमाम मंसूबों की तकमील फ़रमा, ए अल्लाह उन तमाम अज़ाइम को पूरा फ़रमा, ए अल्लाह हमारे इन अज़ीज़ तलबा को कबूल फ़रमा, ए अल्लाह इनकी मेहनतों को कबूल फ़रमा, ए अल्लाह इल्म का शौक़ हम सब को मरहमत फ़रमा, ए अल्लाह इल्म का शौक़ हम सब को मरहमत फ़रमा, ए अल्लाह इल्म नाफ़े की दौलत से माला माल फ़रमा, ए अल्लाह इल्म नाफ़े हम सब को मरहमत फ़रमा, ए अल्लाह क़ुरान व हदीस के उलूम से हम सब को माला माल फ़रमा, ए अल्लाह इल्म गैर नाफ़े से पूरी पूरी हिफाजत फ़रमा, ए अल्लाह इल्म गैर नाफ़े से पूरी पूरी हिफाजत फ़रमा, ए अल्लाह इस राह में आने वाली रुकावटों को दूर फ़रमा, ए अल्लाह इस राह में आने वाली रुकावटों को दूर फ़रमा, ए अल्लाह रुकावटों का ख़ात्मा फ़रमा, ए अल्लाह रुकावटों का ख़ात्मा फ़रमा, ए अल्लाह मौत तक इल्म और इल्म दीन की खिदमत के लिए कबूल फ़रमा, ए अल्लाह दीन और इल्म दीन की खिदमत के लिए कबूल फ़रमा, ए अल्लाह इखलास की दौलत से माला माल फ़रमा,
ए अल्लाह हमारे इस प्रोग्राम को कबूल फरमा, ए अल्लाह हमारे इस जलसे को कबूल फरमा। ए अल्लाह जिन अज़ीज़ तलबा को इनामात दिए गए हैं ए अल्लाह उनको ख़ास तौर पर कबूल फरमा। ए अल्लाह मज़ीद मेहनत की तौफ़ीक़ मरहमत फरमा, ए अल्लाह मज़ीद मेहनत की तौफ़ीक़ मरहमत फरमा। ए अल्लाह हर एक तालिब इल्म को कबूल फरमा, ए अल्लाह हर एक को कबूल फरमा, अपने दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा। ए अल्लाह इस्तिक़ामत की दौलत से माला माल फरमा, ए अल्लाह इस्तिक़ामत की दौलत से माला माल फरमा। ए अल्लाह हमारे इस मदरसे के बानी ए अल्लाह हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाहि अलैहि की ए अल्लाह भरपूर मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह उनके दरजात को बुलंद फरमा, ए अल्लाह उनको आला इल्लियीन मरहमत फरमा। ए अल्लाह उनको उनकी दीनी और मिल्ली खिदमात का बेहतरीन बदला मरहमत फरमा। ए अल्लाह भरपूर बदला मरहमत फरमा। और ए अल्लाह इस मदरसे को ए अल्लाह क़ियामत तक के लिए उनके लिए सदक़ाए जारिया फरमा। ए अल्लाह क़ियामत तक के लिए इस मदरसे की आबादी का फ़ैसला फरमा। ए अल्लाह कुरान और हदीस के इल्म के तौर पर ए अल्लाह इल्म के मरकज़ के तौर पर इसको कबूल फरमा। ए अल्लाह इस मदरसे के जो मौजूदा ज़िम्मेदार और नाजिम हैं ए अल्लाह तो उनकी उम्र में बरकत मरहमत फरमा। ए अल्लाह उनको सेहत और आफ़ियत मरहमत फरमा। ए अल्लाह उनको सेहत और आफ़ियत मरहमत फरमा। ए अल्लाह उनको सेहत और आफ़ियत मरहमत फरमा। ए अल्लाह जो असातिज़ा किराम हैं ए अल्लाह उनमें बिलखुसूस जो बीमार हैं ए अल्लाह तो सबको शिफ़ाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा मरहमत फरमा। ए अल्लाह तो उन सब की खिदमतों को कबूल फरमा। ए अल्लाह दिल जमई और यकसुई के साथ खिदमत करते रहने के लिए कबूल फरमा। ए अल्लाह इस मदरसे के बिलखुसूस जो मुआविनीन और मुहिब्बीन हैं ए अल्लाह तो उनको कबूल फरमा। ए अल्लाह उनके ताउन को कबूल फरमा। ए अल्लाह दारेन की सआदतों के हासिल होने का ज़रिया फरमा। ए अल्लाह दीन और दुनिया की बरकतों के हासिल होने का ज़रिया फरमा। ए अल्लाह जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ों की अदायगी की गैब से सूरतें पैदा फरमा। ए अल्लाह जो जुल्मन जेलों में बंद हैं या नाजायज़ मुक़द्दमात में माखूज़ हैं ए अल्लाह तो सबको बाइज़्ज़त रिहाई मरहमत फरमा। ए अल्लाह सबको बाइज़्ज़त रिहाई मरहमत फरमा। ए अल्लाह ज़ाहिरी और बातनी फ़ितनों से हिफाजत फरमा। ए अल्लाह बिलखुसूस हमारे दीनी मदारिस की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह क़ुरानी मकातिब की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह दीनी मराकिज़ मसाजिद की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह मकाबिर और ईदगाहों की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह खानकाहों की और तमाम मिल्ली औक़ाफ़ की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह शरीर की शरारत से, फित्तीन के फितने से, बदखाह की बदखाही से, बदनिगाह की बदनिगाही से और ए अल्लाह हासिद के हसद से ए अल्लाह इस मदरसे की खुसूसन और ए अल्लाह तमाम दीनी मदारिस की उमूमन ए अल्लाह पूरी पूरी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह पूरी पूरी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह पूरी पूरी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैर की लाइन से जो कुछ मांगा है हम सबको मरहमत फरमा। और शर की जिन चीज़ों से पनाह चाहिए ए अल्लाह हम सबको पनाह मरहमत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना व नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।